दोस्तों बिहार एसएससी का ये नया नवेला और अलबेला सा ये जो भर्ती है बीएसओ ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, ये अपने आप में हमेशा से कंट्रोवर्सी में घिरा रहा है और फिर से एक कंट्रोवर्सी नया नया स्टार्ट हो गया। अब कंट्रोवर्सी क्या है दोस्तों? पहले कंट्रोवर्सी आया था कि फॉर्म भरा लेने के बाद में, ठीक है, बिहार एसएससी आयोग के द्वारा जो है जब आरटीआई लगाया गया तो उनके द्वारा ये बोला जाता है कि भाई देखिए ऐसा है जो टेक्निकल डिग्रीधारी हैं वो सब अलाउड नहीं है। अब इस चीज़ को लेकर छात्र सब हाई कोर्ट में गए, तो करेंटली बीएसओ भर्ती के ऊपर में हाई कोर्ट में केस भी चल रहा है, लेकिन इसका आउटपुट कुछ आना नहीं है। जो हम लोगों को अपडेट मिल रहा है आयोग के फेवर में रिजल्ट चला जाएगा, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि भाई लगभग 34,500 जो है छात्र रेस से बाहर हो गए। लिस्ट निकाल दिया गया, रिजेक्शन लिस्ट, और इनको रेस से बाहर कर दिया गया। सबसे बड़ा जो पंगा एक हो रहा था और सबसे बड़ा जो एक विक्टिम कार्ड हो रहा था वो 278 जो है ना संविदा कर्मी, ये लोग दिख रहा था कि भाई बीएसओ का फॉर्म भरे हुए हैं आउट ऑफ 682 पोस्ट। अब 682 पद है, उसमें से 278 अगर खाली संविदा कर्मी वाला भरा जाता फिर क्या होता? अब मालूम चल रहा है कि भैया ये सब तो फर्जी है, ऐसा कुछ नहीं है। डिटेल में ये ईच एंड एवरीथिंग हम लोग कवर करेंगे, पूरा ए टू जेड। सबसे पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और काइंडली वीडियो को शेयर करिए दोस्तों के साथ। अब देखिए सबसे पहले आरटीआई लगा था जिसमें ये बोला गया कि बीई, बीटेक, बीसीए, बीबीए, बीएससी, ये जितने भी डिग्रीधारी हैं ये योग्यता धारण करने वाले अभ्यर्थी योग्य नहीं माने जाएंगे, यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया था। उसके बाद देखिए एक और आरटीआई जब लगाया गया तो इसमें बताया गया कि कुल वैध आवेदन की संख्या 2,77,000, इसमें से देखिए लगभग जो है 34,000 जो है इतने खत्म हो गए, चले गए। तो अब लगभग 2.25 लाख जो छात्र हैं इन लोग अब वैध हो गए। इसमें से 278 जो है संविदा कर्मी यहाँ बोला जा रहा है। आप क्लियरली पढ़ सकते हैं 278 संविदा कर्मी, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए 2,77,000 में से 34,000 जब हट गया 2.25 लाख अब वैलिड है और 2.25 लाख का ही एग्जामिनेशन होगा। और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि किसी भी एग्जामिनेशन में बिहार में अटेंडेंस जो होता है 65 से 70% होता है, यानी कि जो ओवरऑल जो आपका छात्र बैठेंगे परीक्षा देंगे उनकी संख्या लगभग 1,70,000 के आसपास जो है इतना आपका हो जाता है दोस्तों। ये वेरी इंपॉर्टेंट समझने वाली चीज़ है। अब जो आज का जो दोस्तों ये ओवरऑल जो प्रकरण है इसमें देखिए यहाँ पे एक सांसद महोदय हैं जिन्होंने प्रश्न उठाया है और उस प्रश्न का क्या आंसर मिला है कैबिनेट से वो भी सुनिए, यहाँ से सारा मामला क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, देखिए टेक्स्ट बुक बहुत बेहतरीन ऑफर आपके लिए क्या है, आज़ादी सपनों का पास। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों, जो 1,200 रुपये यानी 1,199 का जो पास होता था वो केवल आप 349 में प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन उसके लिए कोड आपको यूज़ करना होगा MCT मिशन कॉम्पिटिशन। और ये जो ऑफर है दोस्तों 14 अगस्त से रात 12 बजे से 1 बजे तक ही आपको मिलेगा। 1 साल का पास के जगह पे 2 साल का पास प्रो जो है आपको केवल 349 रुपीज़ में प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ये कोड यूज़ जब करिएगा मिशन कॉम्पिटिशन यानी MCT तभी ये मिलेगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और भूलिएगा नहीं, 14 अगस्त रात 12 बजे से 1 बजे के बीच में अगर आप परचेस करेंगे तो 349 में आपको 2 साल का ये सब्सक्रिप्शन प्राप्त हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए ये जो है मुरारी मोहन झा जी हैं, ठीक है, ये माननीय सदस्य हैं विधान सभा से। इन्होंने ही ये प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। और ये इन्होंने जो प्रश्न पूछा है ये आप तारीख देख सकते हैं, 17 जुलाई को जो है इन्होंने ये सदन के अंदर में प्रश्न पूछा, ठीक है। प्रश्न क्या है समझिएगा, क्या यह बात सही है राज्य में मान्यता प्राप्त सांख्यिकी से स्वयंसेवक यानी स्टैटिस्टिक्स वॉलंटियर्स पात्रता परीक्षा पास और पूर्ण प्रशिक्षित हैं? ये यहाँ पे देखिए आंशिक अस्वीकारात्मक है, यानी कि पार्शियल एक्सेप्टेड। कुछ बातें सच हैं, कुछ बातें सच नहीं है, सिंपल सा मतलब। दूसरा क्वेश्चन है, क्या यह बात सही है कि उक्त स्वयंसेवकों ने छठी सामाजिक आर्थिक जनगणना, फसल सर्वे, विद्यालयों का सर्वे और जन्म प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को सफलतापूर्वक किया है? यह भी आंशिक स्वीकारात्मक है, मतलब कुछ सही है कुछ गलत है। अब यहाँ पे देखिएगा तीसरा, यदि उपयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार 2012-13 में बहाल हुए अनुभवी स्वयंसेवक को भविष्य को सुरक्षित करने के लिए समायोजन करने का विचार रखती है? अब ये अस्वीकारात्मक यहाँ पे देखिएगा स्ट्रेटली बोल दिया गया है, नॉट एक्सेप्टेड। मान्यता प्राप्त सांख्यिकी स्वयंसेवक ASV पैनल का निर्माण पंचायत स्तरीय फसल कटनी
जीवनाक यानी जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन अभियान तथा आर्थिक गणना आदि सांख्यिकी कार्यों के लिए किया गया था। मान्यता प्राप्त सांख्यिकी स्वयंसेवक एएसवी के पैनल निर्माण हेतु प्रकाशित विज्ञापन में स्पष्ट उल्लेखित है कि यह कोई नियुक्ति नियमित सेवा नहीं है, न ही यह संविदा आधारित नियुक्ति है। विज्ञापन में यह भी स्पष्ट किया गया कि इस पैनल में शामिल अथवा इसके माध्यम से कार्य करने वालों को भविष्य में नियमित नियुक्ति का कोई दावा मान्य नहीं होगा। इस पैनल में शामिल अभ्यर्थियों को कार्य के लिए निर्धारित भुगतान के आधार पर जब आवश्यकता हो तब कार्य लिया जाएगा, यानी समय समय पर निर्धारित किए गए कार्यों के विरुद्ध पारिश्रमिक के आधार पर भुगतान किया जाएगा एवं मानसिक रूप से किसी राशि के भुगतान किए जाने का प्रावधान नहीं किया गया है। यहाँ पे सिंपल सा बात बोल दिया गया है। अब यहाँ पे देखिएगा सीधा सीधा यहाँ पे क्लियरली बोल दिया गया है कि भाई जब इनका जो अनुभवी जो स्वयंसेवक हैं, ठीक है, यहाँ पे स्टैटिक स्वयंसेवक, जब इनका भर्ती किया गया तो भर्ती में ये बोला गया था कि आपका भर्ती जो है यहाँ पे कोई संविदा के आधार पे नहीं हो रहा है। दूसरा, जब रेगुलर भर्ती आएगा तो आपका दावा मान्य नहीं होगा। ये दो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, ठीक है, और क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। तो अब ये चीज़ समझ लिए कि 278 जितने भी जो ये है संविदा वाले हैं, ठीक है, जो दावा कर रहे थे कि भाई हमने इस पे काम किया हुआ है, हम लोग स्वयं सेवक हैं, ये एक तरीके से सभी के सभी फर्जी हैं। और मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूं, देखिए 278 का 78 जो है ना, ये स्वयं सेवक नहीं होगा, ये भी जान लीजिए। 278 का 78 100% इसमें स्वयं सेवक भी नहीं होगा, इसमें संविदा आधारित कुछ ना कुछ जरूर होंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो 278 जो ये आंकड़ा है, इसमें से बहुत बड़ा आंकड़ा स्वयंसेवकों का है, जो कि अपने आप इस नोटिस के बाद ये क्लियर हो जाता है कि दे आर नॉट वैलिड। सिंपल सा यहाँ पे चीज़ है, इसको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, देखिए बीएसओ परीक्षा को लेके। तो देखिए जो अब अपडेट्स आ रहे हैं कि चूंकि ऑनलाइन परीक्षा पे आयोग विचार कर रहा है दोस्तों, ठीक है, आप सभी जान रहे हैं, नोटिस निकाला कि ऑनलाइन परीक्षा जो है उसके लिए टेंडर वगैरह ये सब निकाला गया है ये सब। लेकिन बीएसओ का जो एग्ज़ाम है, जो खबरें आ रही हैं, इसको ऑफलाइन मोड में ही लिया जाएगा। और चूंकि नई अध्यक्षा महोदय आ गई हैं और इनका बिलीव ऑफलाइन एग्जामिनेशन में ही है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आप सभी जान रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सेटिंग धांधली हो रहा है ऑनलाइन में, तो ऑफलाइन में ही और एकदम पारदर्शिता पूर्ण और पूरा सिक्योरिटी के साथ करवाने का इस पे बातें चल रहा है। बाकी अगर मैं बात करूं दोस्तों कि एग्ज़ाम कैलेंडर कब तक आ जाएगा, तो एग्ज़ाम कैलेंडर जो पॉसिबिलिटी है, देखिए 10 तारीख तक तो आ जाना चाहिए था, बट अगेन बिहार एसएससी है, बट हाँ जो एक्सपेक्टेशन है इस मंथ में आपका एग्जाम कैलेंडर दिखेगा। चूंकि नई अध्यक्षा महोदय आई हैं, वो अभी सब कुछ अपना हिसाब से चीज़ों को समझ रही हैं, उनको थोड़ा समय चाहिए, और चीज़ें समझने के बाद जो डेट्स एग्जामिनेशन कैलेंडर में मेंशन किए गए हैं उनको अगर अल्टर करना होगा, रिशेड्यूल करना होगा, वो सब करने के बाद फाइनल उन्हीं के द्वारा इसको रिलीज़ करवाया जाएगा। तो इस मंथ का हो सकता है लास्ट तक इसको रिलीज़ किया जाए। तो फिलहाल यही अपडेट है। और एग्जामिनेशन बीएसओ जो है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप एकदम रेडी रहिए, आयोग कभी भी सरप्राइज़ दे देगा, क्योंकि ये बिहार एसएससी है। बिहार एसएससी दोस्तों सरप्राइज़ हमेशा देता आया है, चौंकाता आया है। तो बी प्रिपेयर। जय हिंद।